जब कभी भी हमें फिल्म या टेलीविजन में हाई प्लानिंग के जरिए कैदियों को जेल से भागता हुआ दिखाया जाता है तो हम उसे देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुछ कैदी ऐसे भी हैं जिनके भागने के तरीकों के सामने अच्छी अच्छी फिल्मों की कहानियां भी फेल हैं। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही शातिर कैदियों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप वाकई ही हिल जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग का वाकई में कोई जवाब नहीं। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की मुनफरिद वीडियो। हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आप एक ऐसे कैदी के बारे में जानेंगे जिसने 4 बार जेल से अलग अलग तरीके से निकलने में कामयाबी हासिल की। एल्कैट्राज़ एक ऐसी जेल जो अपने सख्त कानून और पाबंदियों की वजह से जानी जाती थी, क्योंकि इस जगह से बाहर निकल पाना मुजरिमों के बस की बात नहीं थी। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि ये जेल कोई ऐसी वैसी जगह पर नहीं बनी थी, बल्कि कैलिफोर्निया के एक जजीरा पर बनी हुई थी। जिस वजह से अगर कोई कैदी जेल तोड़कर बाहर निकल भी जाता था तो भी उसकी मुश्किलें खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि उसकी अगली मुश्किल पानी को पार करके बाहर निकलना था। और इसी बीच कैदी को पकड़ लिया जाता था। असल में आइलैंड पर जेल बनाई ही इसलिए जाती है कि कोई भी कैदी अगर पानी के रास्ते से बाहर निकले तो उसे जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। और इसी वजह से कोई कैदी इस जेल से भाग नहीं सका। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होता। दोस्तों, एक कैदी ऐसा था जो इस काम को कर सकता था, और वो कैदी था फ्रैंक मोरिस, जो अमेरिका का बहुत मशहूर क्रिमिनल था। और ये कुछ ऐसे 2% लोगों में था जिनका दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता था, और इसी वजह से इसने इस जेल से निकलने का फैसला किया। इस प्लान में इसने अपने 2 कैदी साथियों को भी शामिल किया, जो 2 भाई थे जिनका नाम जॉन एंजेलिन और क्लैरिस एंजेलिन था। और इन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता प्लान बनाना शुरू कर दिया। प्लान का मास्टरमाइंड तो फ्रैंक मोरिस ही था, क्योंकि इसके अलावा इस खतरनाक जेल से भागने का प्लान कोई बना ही नहीं सकता था। मोरिस ने सबसे पहले ड्रिल बिट्स जमा करनी शुरू कर दी, और फिर इसने वैक्यूम क्लीनर की मदद से अपने दिमाग में कुछ ऐसा सोचा कि वैक्यूम क्लीनर पूरी तरह से ड्रिल मशीन की तरह चलने लगा। हालांकि ये उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी, लेकिन काम चलाऊ तो थी। और इस तरह की कोई भी चीज जेल में बनाना वाकई ही काबिले तारीफ थी। लेकिन मोरिस ने ये काम कर दिया, और फिर उसने जॉन और उसके भाई से कहा कि वो दोनों जितने भी हथियार हो सके उन्हें इकट्ठा कर लें, जिसको करने में इनको 6 माह लग गए। और दूसरी तरफ मोरिस हर दिन दीवार में सुराख करता रहता था, और इसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि दीवार में सुराख करते वक्त आवाज आती थी। जिस चीज से बचने के लिए मोरिस ने ऐसा वक्त चुना जिस वक्त जेल में मौजूद सभी लोग दूसरे कामों में मसरूफ होते थे, और आखिरकार उन्होंने दीवार में छेद करना शुरू कर दिया। फिर मोरिस ने देखा कि दीवार टूटना शुरू हो गई है, और गार्ड्स को शक न हो जाए इस वजह से इन्होंने दीवार पर सीमेंट चिपकाना शुरू कर दिया। और एक वक्त आया कि सीमेंट पूरी तरह चिपक चुका था, और इन लोगों ने फैसला किया कि वो आज ही इस जगह से बाहर निकलेंगे। जिसके बाद इन्होंने उस चिपकी हुई दीवार को वापस तोड़ना शुरू कर दिया, और तोड़ने के बाद ये लोग फ्रैंक मोरिस की मदद से आइलैंड के बाहर निकल भी गए। लेकिन अभी तक ये बात का पता नहीं चला कि ये लोग जेल से भागने के बाद आखिर गए कहाँ, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि उन्होंने जॉन और उसके भाई को दूसरी जगह पर बेस बदल के रहते हुए देखा है। लेकिन अगर वो लोग जिंदा हैं तो फ्रैंक मोरिस कहाँ है? ये सवाल सभी के दिमागों में बार बार आ रहा है। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं कि इतने बड़े वाकया के बाद और इतने सालों बाद अब वो मिलने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों ने 3 लोगों के प्लान करके जेल से भागने के इंसिडेंट को तो देख लिया, लेकिन अब हम आपको जिस रशियन मैन की कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका तरीका थोड़ा सा हटके था। रुस्तम चुकरेडियोनोव नामी एक शख्स को जेल में चोरी के इल्जाम में लाया गया था। उसकी उम्र 25 साल के करीब थी, लेकिन उसका दिमाग और जिस्म एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे, क्योंकि ये जहां पर बिल्कुल लीन बॉडी का फ्लेक्सिबल इंसान था, वहीं इसका दिमाग इसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा था। और इसी वजह से दोनों के कॉम्बिनेशन से इसने जेल से बाहर निकलने की एक ऐसी तरकीब निकाली जिसके बारे में नॉर्मल इंसान तो सोच भी नहीं सकता। अब आप खुद ही सोचिए कि कोई अपने सेल के फूड डिलीवरी कॉलम से कैसे निकल सकता है, क्योंकि उसे तो सिर्फ खाना डिलीवर करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन अब शायद ही किसी को अंदाजा होगा कि इस तरह के क्रिमिनल इस दुनिया में मौजूद हो सकते हैं जो इतनी छोटी सी जगह से खुद को निकाल लें। हालांकि इसके इस काम में सिर्फ एक ही चीज रुकावट बन रही थी, वो थी इसके कपड़े, जो इसने उतार दिए और सिर्फ अपने अंडरवेयर में इस छोटे से होल
होल से वो बाहर निकल गया और जैसे ही बाहर निकला तो इसने सारे कपड़े पहनकर ऐसे वॉक करके चलने लगा जैसे इसने कुछ किया ही नहीं। अब आपको एक योगा इंस्ट्रक्टर की कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की जेल में बंद जोए गैप बुक जो एक योगा मास्टर था, इसको चोरी के इल्जाम में जेल में बंद कर दिया गया। ये भी अपने काम में इतना माहिर था कि ये भी खाना देने वाले हॉल से बाहर निकलने में कामयाब हो गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह दो चीजें थी। पहली तो ये कि इसने अपने जिस्म पर बहुत सारा तेल लगा लिया ताकि ये उस होल से निकल सके, और पहले से ही इनको योगा के जरिए अपने जिस्म को मोड़ लेने की पहले से प्रैक्टिस थी, और इन दोनों ही चीजों ने काम किया जिसकी वजह से ये जेल से भाग निकला। लेकिन 6 दिन बाद इन्हें वापस पकड़ लिया गया। लेकिन कुछ भी हो, इसने जेल से भागने का तरीका बहुत अच्छा अपनाया था। दोस्तों, अगर आप लोग वेब सीरीज के फैन हैं तो आपको चापू के बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि इस क्रिमिनल के ऊपर वेब सीरीज भी बनाई जा चुकी हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह इसका जेल से भागने का तरीका है। जुलाई 2015 में जब ये मेक्सिको की जेल में बंद था, तब हर रोज ये बाथरूम में काफी टाइम लगाता था, जहां ये गाना भी गाता था। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये बाथरूम में गाना गाने की वजह से तो टाइम नहीं लगाता होगा, लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, और एक दिन जब इसने बाथरूम में बहुत ज्यादा टाइम लगाया तो जेल के लोगों ने बाथरूम में जाकर ये देखा कि ये आखिर गया कहां, क्योंकि चापू वहां पर नहीं था। वहां पर एक सुरंग मौजूद थी जो 33 फुट गहरी थी, और जब सुरंग से होकर जाया जाएगा तो वो आपको एक टनल की तरफ ले जाएगी, और इस टनल के बाद का रास्ता खुला हुआ है, और उसी रास्ते से चापू भाग निकला, जिसके बाद उसका नामो निशान नहीं मिला। और तो और ये पहली बार नहीं था कि जब इसने इस तरह की जेल से भागने की कोशिश की हो। ये कई बार ऐसे कारनामे कर चुका है, और इसी वजह से ये काफी फेमस भी हो गया। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे एक ऐसे कैदी के बारे में कि जिसे शायद ही कोई पकड़ भी पाएगा, क्योंकि ये हर बार जेल से भागने में कामयाब हुआ है। इस तेज दिमाग कैदी का नाम योशे शिरातोरी है, जो जापान में रहता था। सबसे पहले इसे मर्डर और रॉबरी के केस में ओमोरी जेल में लाया गया, जहां से बहुत आसानी से ताला तोड़कर भाग निकला। ये ऐसे ही ताले तोड़कर चोरियां भी किया करता था। ये दोबारा पकड़ा गया तो इन्हें अकीता जेल में लाया गया, जहां पर ये हर रोज जेल की दीवार के ऊपर चढ़कर भागने की कोशिश करता था, और एक दिन मौका पाते ही इन्हें रास्ता मिल गया और ये वहां से भाग निकला। ये जब फिर से पकड़ा गया तो सबने सोचा कि अब इसे किसी सख्त जेल में रखा जाए, जिसके बाद इसको अबाशिरी जेल में डाला गया। उस जेल में बहुत छोटी सी सुरंग थी जिसके जरिए इसको खाना दिया जाता था, और बाकी सारी जगह बंद थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये छोटी सी जगह से निकल गया, जिसके लिए इसने अपना हाथ तक डिसलोकेट कर दिया। आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि ये कितना तेज इंसान था, लेकिन किस्मत खराब होने की वजह से ये दोबारा पकड़ा गया, और इस बार इसको सैपरो जेल में बंद किया गया, जहां पर इसके सेल के बाहर 6 लोगों को तैनात किया गया, जहां पर वो हर वक्त इस पर नजर रखते थे। लेकिन वहां पर इनके सेल की तो पूरी पाबंदी रखी गई थी, लेकिन जमीन बहुत कमजोर थी, जिस वजह से जैसे ही ये मौका पाता जमीन खोदना शुरू कर देता, और ऐसे ही इसने जमीन खोद कर रास्ता बनाया और वहां से भाग निकला। इसमें वक्त तो ज्यादा लगा, लेकिन भाग निकला। दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप लोगों को जेल से भागने का सबसे बेहतरीन तरीका किसका लगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं उर्दू फन टीवी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।